डू यू नो, एक वक्त में कहा जाता था कि लाहौर का दिल जो है वो एक दरिया है, और वो दरिया कौन सा है? वो दरिया है रिवर रावी। जो दरिया रावी है उसकी कहानी बहुत पुरानी है, और दरिया रावी जो है वो बेसिकली सिर्फ एक दरिया नहीं, एक तहज़ीब है, एक तारीख़ है और मोहब्बतों की दास्तान है। रावी की तारीख़ को जब हम देखते हैं तो वो बहुत दूर तक जाती है। हज़ारों साल पहले जब हम देखते हैं तो रावी की तारीख़ का आगाज़ होता है और उस तहज़ीब का आगाज़ होता है। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट, रावी का पुराना नाम एरावती है और इसका जिक्र हमें मिलता है राकावीद की किताब में। हज़ारों साल पहले जब हम देखते हैं तो इमेजिन कीजिए कि 3000 साल पहले जब इस कल्चर की इस दुनिया में ओरिजिन हुआ था और लोगों ने ज़िंदगी ज़मीन पे शुरू की थी, उस वक्त खेती बाड़ी शुरू की गई और रावी की ज़िंदगी, रावी की तहज़ीब, रावी का हुस्न भी तब से ही तारीख़ का हिस्सा है। 3000 साल पहले ज़िंदगी कुछ यूँ होती थी कि चांदनी रातें होती थी, चांदनी रात का मंजर होता था और बहुत सी ख़वातीन रावी के किनारे बैठे हुए पानी भर रही होती थी। रावी किनारे छोटे छोटे घर होते थे और उन घरों में जितने भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों को कहानियाँ सुना रहे होते थे, और आदमी रावी किनारे बैठ के खेती बाड़ी की बातें किया करते थे। रावी ने ये कल्चर प्रमोट किया और रावी से बहुत सी मोहब्बत की दास्तानें जो हैं वो भी मंसूब हैं। अगर हम देखें, वही मोहब्बत की दास्तानें बाद में पंजाब की शायरी बन गई। हीर रांझा की कहानी भी उन्हीं कहानियों में से एक है। कहा जाता है कि हीर ने अपने दुख रावी में बहा दिए, और साथ में ये भी कहा जाता है कि रावी के किनारे रांझा बैठ के बांसुरी बजाया करता था। सो रावी ने उन्हीं मोहब्बतों को बहुत परवान चढ़ाया और वही बाद में पंजाब की शायरी और पंजाब की शायरी के साथ मोहब्बतों की एक लाजवाल दास्तान भी बन गई। उसके बाद शुरू होता है मुग़ल दौर। मुग़ल दौर में कहा जाता है कि लाहौर जो है वो मुग़लों का शहर होता था। लाहौर क्योंकि मुग़लों का शहर था और वहाँ पे जहांगीर और नूरजहान ने कहा कि हमारी दुआ है कि हमारी मौत रावी किनारे वाक़या हो, जिसकी एक बड़ी ज़िंदा मिसाल हमारे पास जहांगीर का मकबरा मौजूद है, जो अभी भी खामोशी से रावी किनारे पर खड़ा है और रावी से अपनी मोहब्बत का इजहार जताए हुए है। शालीमार गार्डन जो हमारे पूरे कल्चर का और ख़ास तौर पर लाहौर की तहज़ीब का बहुत बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस मानी जाती है। शालीमार गार्डन के फाउंटेन्स जो थे उनका एक मुगलिया दौर में अपना रोब था। सो उन फाउंटेन्स को पानी भी रावी से दिया जाता था। जितने भी शालीमार गार्डन के फाउंटेन्स थे वो बेसिकली रावी के पानी से चलते थे। और उसके साथ साथ एक बड़ी अहम रवायत भी बताई जाती है कि जब शाहजहां की ताजपोशी हुई तो तब भी रावी की लहरों का शोर उसकी ताजपोशी में पूरी तरह से शामिल था। रावी ने अपनी ज़िंदगी बड़े ज़ोर शोर और बड़ी ताकत के साथ हमेशा हिस्ट्री में और तारीख़ में और तहज़ीब में मनवा के रखी है। शाही किला जो है, जो कि अगेन लाहौर की बहुत बड़ी तहज़ीबी और हिस्टोरिकल प्लेस माना जाता है, उस तहज़ीब और तारीख़ की वजह से ये भी कहा जाता है कि वो बेसिकली पूरे रावी का मंज़र पेश किया जाता था, और शाही किला पे खड़े होके पूरे रावी का मंज़र जो था मुगली दौर के अंदर मुगलिया बादशाह जो थे वो किया जाते थे। उसके बाद जी शुरू होता है सिख एरा। सिख एरा के अंदर महाराजा रणजीत सिंह, जिनको शेरे पंजाब भी कहा जाता था, उन्होंने भी अपना बसेरा रावी किनारे रखा, और उसका सबूत हमें मिलता है कि उनका जो किला था जिस पे बैठ के उन्होंने हुकूमत की और अपनी सारी अफवाज को ऑपरेट किया और मैनेज किया, वो किला भी रावी किनारे ही था। उसके बाद कहा जाता है कि अगर रावी मर गया तो लाहौर मर जाएगा, बट वक्त नहीं रुकता। ब्रिटिश एरा का आगाज़ हुआ जब अंग्रेज़ इस हिस्से में, लाहौर के इस हिस्से में आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेइंतहा किस्म की कैनाल्स और बैराजेस जो थे वो तामीर कर दिए, और फिर ब्रिटिश ने रावी का पानी, उसका रुख खेतों की तरफ मोड़ दिया, और रावी ने अपनी शान और शौकत, अपना शाहो जलाल जो है वो खोना कम कर दिया। लाहौर के बागात सूखना शुरू हो गए और लाहौर में रावी ने अपना शोर मचाना बंद कर दिया।
रावी की शान सबने समझा कि रावी अपनी शान खो चुका है, बट उसके साथ सिर्फ ये नहीं, रावी में सबसे बड़ा डिज़ास्टर जो देखने में आया वो हुआ 1947 में। 1947 में जब पार्टीशन हुई तो पार्टीशन सिर्फ पीपल पार्टीशन नहीं थी बल्कि रिवर्स पार्टीशन भी हुई, और फिर 1960 के अंदर एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया। इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया के हिस्से में आया रावी, ब्यास और सतलुज, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में आया इंडस, चनाब और जेहलम। अब लगा कि लाहौर का दिल जो है रावी, वो लाहौर का नहीं रहा, क्योंकि रावी का पानी जो था वो डाइवर्ट कर दिया गया इंडिया की तरफ, और जब रिवर रावी का वाटर जो था उसको डाइवर्ट कर दिया गया इंडिया की तरफ, तो फिर रावी में पाकिस्तान के पास और लाहौर के पास जो बचा वो था सिर्फ रेन वाटर और गंदा पानी, जिसको सीवरेज वाटर भी बोलते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में किया गया था वो बेसिकली है क्या, जब किसी भी मुल्क की पार्टीशन होती है, जब किसी भी ममालिक के हिस्से किए जाते हैं, तो उसके साथ साथ उसके दरिया और उसके जो पानी है उनके भी हिस्से कर दिए जाते हैं। सो इंडस वाटर ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ कि कौन से दरिया जो हैं वो इंडिया के हिस्से में आएंगे और कौन से दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे, और यहाँ पे वाटर डिवीजन के प्रॉब्लम्स भी आए, और अभी तक 1960 से लेके 2025 तक हम इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इस पे हम डिटेल पे प्रोग्राम करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या था, उसकी डिटेल्स क्या है, और अभी जो कॉम्प्लिकेशंस अभी तक हम फेस कर रहे होते हैं, फ्लड्स के दिनों में भी फेस की, वो क्या है। सो लेट्स गेट बैक टू रिवर रावी फॉर टुडे। सो बेसिकली जैसा कि हमने जिक्र किया कि रावी के पास जो बचा वो था रेन वाटर, और उसके साथ साथ गंदा पानी, सीवरेज का, फैक्ट्रीज का और केमिकल वेस्ट, उसके साथ जी इंडस्ट्रीज का जितना जहर, गंदा पानी और काला पानी, वो बचा लाहौर के हिस्से में। और रावी अपनी याद जो है वो हमेशा ताज़ा करवाता है। रावी अपनी याद हमेशा ताज़ा कैसे करवाता है? मॉनसून के अंदर। मॉनसून में जब भी बारिशों का सीज़न आता है तो रावी आपको याद करवाता है कि मैं मौजूद हूँ, और वो अपने वजूद का एहसास दिलाता है। उसकी जिंदा एग्जाम्पल हमें मिलती है कि जब भी रावी में फ्लड्स आते हैं तो लाहौर का शाहदरा और उसके साथ साथ नारोवाल नॉर्मली तौर पर डूब जाते हैं, और रावी अपने जिंदा होने की एक निशानी हमें हमेशा देता है, और रावी अपनी ताकत की याद करवाता है। रिवर रावी जो है वो पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया है, जो कि 720 किलोमीटर्स पे उसकी लेंथ है, और हमेशा खामोश रहने वाला दरिया हमें अपनी याद जो है वो ज़रूर दिलवाता है। और इसका आगाज़ यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना ज़रूरी है कि उसका आगाज़ होता है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट से, और उसके साथ ही जब वो बहता हुआ आता है तो उसका सारा पानी जो है रंजीत सिंह डैम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वहाँ से डिफरेंट वाटर चैनल्स के थ्रू इंडिया को पहुँचाया जाता है। उसमें जो थोड़ा बहुत पानी बचता है वो शकरगढ़ से पाकिस्तान में दाखिल होता है, और वहाँ से लाहौर को आके टच करता है। लाहौर के बाद लाहौर का रावी लाहौर में वापस आता है, उसके बाद चीचावतनी और खानेवाल और साहिवाल से होता हुआ रिवर चनाब में मिल जाता है। अब फिर कि ये खामोश रिवर जो है, जो इतने साल खामोश रहा, 38 या 40 साल के बाद 2025 में रिवर रावी ने अपनी दोबारा से याद ताज़ा करवाई, और याद ताज़ा इस तरह से करवाई कि पूरे पाकिस्तान में पता चल गया कि किस तरह से रावी ने अपना शोर मचाया और रावी ने रिक्लेम किया अपनी प्लेस को। हमने यहाँ पे ये भी देखा कि पाकिस्तान में रावी अर्बन डेवलपमेंट के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने शुरू किया। उसका बेसिकली मकसद ये था कि रावी को रिवाइव करने के लिए वाटर चैनल जो है उनको मैनेज किया जाए। बट क्या हाउसिंग सोसाइटीज़, कंस्ट्रक्शन और कॉलोनीज जो हैं वो रावी को मैनेज कर सकेंगी, या रावी का पानी अपनी जगह को रिक्लेम करेगा? सो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर लाहौर में रावी को अपनी जगह बचाना बहुत ज़रूरी है। रावी को अपनी जगह बचाना क्यों ज़रूरी है, और हम सबको भी रावी को बचाना ज़रूरी है, बिकॉज़ रावी की हिस्ट्री, रावी की तारीख, रावी की तहज़ीब पाकिस्तान में और लाहौर में बहुत पुरानी है, और सालों सालों से इसके शायरी, इसके सॉन्ग्स, इसके किस्से हमें मिलते हैं, और हम इसको रिवाइव कर सकते हैं अगर हम
रिवर रावी को रिवाइव करना चाहें तो ये बिल्कुल मुमकिन है। इसी तरह से जिस तरह से लंदन ने अपना रिवर टेम्स जो है, जिसमें 60% सीवरेज का वाटर जो था वो शामिल किया जाता था, अब जब उन्होंने इसको सारा क्लीन किया तो ब्रिटेन ने उसको इतना क्लीन कर दिया है कि रिवर टेम्स जो है वो दुनिया में एक प्लेस ऐसी बन गई है जहाँ पे विजिटर्स, जहाँ पे टूरिस्ट और उधर के लोकल लोग भी आते हैं। और अब वहाँ का 90% पानी जो है उसको प्रोसेस कर दिया गया है और वो प्रोसेस करके ड्रिंकेबल वाटर है। उसके साथ साथ जी चोंगचुआ कोरिया सियोल ने भी, उनका भी एक नदी थी जो उन्होंने गंदा नाला जिसमें सेवरेज माना जाता था और इंतहाई बदबूदार और काला पानी था सोइल के अंदर, चोंगचुआ का, उन्होंने क्या किया कि 2003 में अपने वाटर को रिक्लेम किया और अपनी स्ट्रीम को 2005 में रिक्लेम करके एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। अब वो इतनी क्लीन और खूबसूरत जगह है कि वहाँ पे लोग शाम के वक्त आके चाय कॉफ़ी पीते हैं और वहाँ पे बैठ के एंजॉय करते हैं। हम भी अगर अपने रावी को बचाना चाहें, हम भी अगर चाहें कि वही चांदनी रातें, वही किस्से, वही कहानियाँ, वही सब, वही मोहब्बतें, वही तहजीब, वही तारीख सब दोबारा से रिवाइव हो, तो इसके लिए सिर्फ हुकूमतों पे डिपेंड नहीं कर सकते, सिर्फ कॉलोनीज और कंस्ट्रक्शन वालों पे डिपेंड नहीं कर सकते। इस पे हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। और लाहौर जो बागात का शहर माना जाता है और जिसका दिल रावी कहा जाता था, उसको रिवाइव करने के लिए और लाहौर को दोबारा से क्लीन एंड ग्रीन करने के लिए हम रावी को और अपने पानी को प्रिजर्व करें, सेव करें और इसको अपने नेचुरल रूट पे चलने दें, तो हम रावी को बचा भी सकते हैं और रावी भी पंजाब को बचा सकता है। बिकॉज पंजाब वो वाहिद जगह है पूरे पाकिस्तान में जो कि मोस्ट फर्टाइल लैंड्स रखती है एग्रीकल्चर के लिए, और हम एग्रेरियन कंट्री हैं। अगर हम रावी को बचाएंगे तो इसका मतलब है हम अपनी फूड सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं। अगर हम रावी के अंदर जितना भी केमिकल वाटर है, जितना सीवरेज वाटर है, जितना भी वहाँ पे डर्टी वाटर पाया जाता है, उस सारे को अगर क्लीनिंग प्रोसेस में लेके जाएं तो हम रावी को भी बचा सकते हैं, अपनी तहजीब और तारीख को भी बचा सकते हैं, और सबसे अहम हम अपने ज़राअत के शोबे को बचा सकते हैं और अपनी फूड प्रोडक्टिविटी और अपनी लैंड फर्टिलिटी जितनी भी है उससे बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। और जी अपने रावी की तहजीब और तारीख को हम सब मिल के बचा सकते हैं। स्टैंड फॉर इट, वर्क फॉर इट, सेव वाटर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।